सर मैं बैंक निफ्टी सर वो 21 अप्रैल को सर वीकली चार्ट पे ट्रैप है सर, क्या इस वजह से वो बढ़ नहीं रहा है क्या सर? इंस्टाग्राम पर भी हम लोग आ गए और इंस्टाग्राम में ये क्या कहते हैं अपना, क्या बोलते हैं, गूगल मीट का लिंक ऊपर दिया हुआ है, वहां पर आप जाके डायरेक्टली इधर आके ज्वाइन कर सकते हैं। गूगल मीट का लिंक इंस्टाग्राम में सबसे टॉप पर दिया हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं, है ना। तो आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन आया था वो ये आया था, क्या आया था परिणीता मैडम, आपका क्या क्वेश्चन था? सर पहला तो रिलायंस था। टाटा पावर 1 ईयर। रिलायंस पावर वर्सेस टाटा पावर। टाटा पावर, ठीक है जी। तो दोनों का ही चार्ट खोल लेंगे, है ना जी, दोनों का ही चार्ट खोल, रिलायंस पावर वर्सेस टाटा पावर। लगा देते हैं। रिलायंस पावर वर्सेस टाटा पावर। प्रणाम गुरु जी। नमस्कार जी। चलो, तो रिलायंस पावर वर्सेस टाटा पावर, है ना। तो आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ दिन पहले मैंने आर पावर में जगह बनाई थी, ठीक है। तो यहाँ पर लगा दीजिए आर पावर, RPOWER, आर पावर का चार्ट लगाइए। अब यहाँ पर एक चार्ट लगा देते हैं टाटा पावर, वीकली चार्ट दोनों को कर देंगे, ठीक है। आज का 2 मिनट में एक एनालिसिस कर, रिलायंस पावर वर्सेस टाटा पावर। तो यहाँ पर दो स्टॉक की कॉम्परेटिव एनालिसिस करेंगे, रिलायंस पावर वर्सेस टाटा पावर। एक जन का क्वेश्चन है परमिता मैडम का कि रिलायंस पावर और टाटा पावर में बेहतरीन कौन सा है अगले 1 साल के, ठीक है जी। तो अगले 1 साल के डेटा के हिसाब से अगर आप देखेंगे, सबसे पहले बात करेंगे आर पावर की। आर पावर में अभी कुछ दिनों पहले आपने मेरी पोजीशन देखी होगी, मैंने बहुत ही हैवी पोजीशन बना के डाली थी और उसकी मैंने रील भी दी थी, है ना जी, उसकी मैंने रील भी दी थी। ये चीज हो गया। फिर आते हैं टाटा पावर पे। टाटा पावर का आज का भाव चल रहा है 400 रुपया। रिलायंस पावर में जो पोजीशन थी इसी भाव के आसपास बनी हुई थी पोजीशन, ठीक है जी। अब अगले 1 साल के लिए दोनों को समझने की कोशिश करेंगे कि भैया क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले उठा लेंगे रिलायंस पावर, है ना। रिलायंस पावर में जो मैंने अपनी जो पोजीशन बनाई थी वो किस बेसिस बनाई थी, पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। RPOWER, रिलायंस पावर। सबसे पहले इसके वीकली चार्ट पर आएंगे और वीकली चार्ट पर आकर यही देखने की कोशिश करेंगे कि भैया क्या हो सकता है आने। देखिए दोनों ही स्टॉक पावर सेक्टर के और दोनों को ही आप पेनी में ही आप इंक्लूड कर सकते हो। तो अगर 1 साल के सिनेरियो के हिसाब से अगर देखा जाए रिलायंस पावर टाटा पावर, और अगर आप इन दोनों में जाना चाहते हैं तो बहुत आप प्रेम से जा सकते हैं अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से संपर्क करके 1 साल के लिए। टारगेट इसमें आपको बहुत अच्छे मिल सकते हैं कि यहाँ पर टारगेट किसी को मालूम नहीं होता है। टारगेट टारगेट मालूम करने का तरीका ये होता है कि भैया मार्केट डेप्थ क्या है और किस तरीके से ये आगे बढ़ सकता है, उस हिसाब से टारगेट ये देखा जाता है। हालांकि दोनों ही पावर कंपनीज हैं, तो आने वाले समय में जिस हिसाब से इंडिया में पावर का जो हिसाब किताब चल रहा है उस हिसाब से दोनों कंपनियों में ग्रोथ जो है वो आपको बेहतरीन देखने के लिए मिल सकती है। नो डाउट टाटा पावर में भी मैं बैठा हूँ और रिलायंस पावर की पोजीशन तो मैंने
आपको पहले ही देके रखी है। अभी मेरे ख्याल से पिछले हफ्ते मैंने आर पावर का मैंने स्नैपशॉट लगा के दे दिया था। तो दोनों ही बेहतरीन है। अगर आपके पास 10 रुपए हैं तो दोनों कंपनीज में 5-5 रुपए डाइवर्सिफिकेशन बेसिस पे आप डाल सकते हैं। कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपनी भी एनालिसिस जरूर करेंगे। ठीक है जी, आप भैया अपनी भी एनालिसिस यहाँ पर जरूर करेंगे, है ना साहब। बिना एनालिसिस किए काम नहीं करेंगे। रिलायंस पावर और टाटा पावर, एक मिनट। है ना साहब, रिलायंस पावर और टाटा पावर का मामला ये था। तो समझ के चलिए, टीटागढ़ रेलवे बाइंग 1700 है, क्या करें? 1700 है। अच्छा जी, आप लोग अपना हैंड्सअप कर सकते हैं। हैंड्सअप के बेसिस पे देख लिया जाएगा कि किसका क्या क्वेश्चन है और उसी के हिसाब से कर दिया जाएगा। है ना। टीटागढ़, आइए जी टीटागढ़ देख लेते हैं। इंस्टाग्राम से एक क्वेश्चन है, TITAGRAH, टीटागढ़। अब यहाँ इंस्टाग्राम से एक क्वेश्चन आ गया है, टीटागढ़ रेलवे में इमाज वसीम साहब है, बाइंग 1700 है, क्या किया जाए? इन्होंने 1700 से बाइंग की है। तो अगर आप वीकली चार्ट टीटागढ़ रेलवे का जाके देखेंगे, मैं इधर भी खोल देता हूँ, टीटागढ़ TITAG, टीटागढ़ रेलवे सिस्टम। ठीक है जी, तो टीटागढ़ रेलवे में अगर इनकी जो 1700 से बाइंग है तो मोस्ट इन द केस यही देखा गया है कि भैया टॉप पर ही लिया हुआ शेयर है, क्योंकि इसका हाई जो गया था वो नियर अबाउट 1895 के आसपास टीटागढ़ रेलवे का हाई गया था। अब इन्होंने कहाँ से लिया, कैसे लिया, आई डोंट नो। इंस्टाग्राम का क्वेश्चन है इमाद वसीम साहब का। अब ये कहते हैं इसमें क्या किया जाए। भैया देखिए, कोई भी बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, करंट प्राइस पर स्टॉक की एनालिसिस कर लेते हैं। अभी स्टॉक का प्राइस चल रहा है 905 और टीटागढ़ को शायद कल मैंने अपने टेलीग्राम में अपडेट भी किया है। अगर मैं देखूं, कल मैंने अपने टेलीग्राम में अपडेट भी किया है, और उसके पहले भी टीटागढ़ और रेलवे के कई शेयर पे, जैसे IRFC था, RBNL था, इन सब भी पर भी अपडेट किया गया था। तो टीटागढ़ रेलवे अब चलने के लिए तैयार है। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है ना कि टीटागढ़ अब कितने समय में 1700 तक पहुंचेगा। बात तो ये है, क्योंकि अगर पोजीशन बन चुकी है तो फिर भाई फंसने वाली बात हो गई है। भाई पोजीशन में मैं तो फंस गया। तो टीटागढ़ में प्राइस 906 है और आपका नियर अबाउट निकला हुआ है, कहाँ से निकला हुआ है? ये 750 के आसपास से निकला हुआ है। तो इसका पहला टारगेट पकड़ सकते हैं 1400 और दूसरा टारगेट इसका हाई वाला वो पकड़ सकते हैं। रही बात ये समझने की कि 1700 पे क्यों एंट्री नहीं लेनी थी, तो आप जाके चार्ट लगाएंगे, चार्ट के ऊपर बोलिंजर बैंड लाएंगे तो आपको पता चल जाएगा ये स्टॉक यहाँ पर क्यों नहीं लेना था या यहाँ पर कब एग्जिट करना था। दूसरी सबसे बड़ी बात ये कि जो मैं हमेशा कहता हूं कि अगर वीकली चार्ट पे फर्स्ट कैंडल का हाई टूटता है तो वो बाई है और कैंडल का लो टूटता है तो वो सेल में आ जाता है। तो इस बात का भी हमेशा ध्यान में रखिए। इस बात को मतलब एकदम गांठ बांध लीजिए, और 20%, 15% के अगर लॉस पे अगर आप किसी शेयर में आ जा रहे हैं तो काटने की कोशिश कीजिए, फिर उसमें बैठिए मत, फिर उसको काटने की कोशिश कीजिए। समझे आप बात? देखिए, फिर उसको भैया काटने की कोशिश। हाँ, गुरुजी अगला, हाँ बताइए साहब। गुरुजी एक स्टॉक है मैसफिन, MASFIN। जो लोग इंस्टाग्राम पे बोल रहे हैं कि भैया आपके लाइव में आना है,
गूगल मीट का लिंक सबसे टॉप पर दिया हुआ है, आप वहां जाएं, उसको कॉपी पेस्ट करके आप अपने ब्राउजर में डाल दें, आप फटाक से लाइव आ जाए, फटाक से मेरे साथ डायरेक्टली फेस टू फेस कनेक्ट हो जाए, है ना जी। सर कौन सा कैंडल बोल का रहे हैं? हाई और लो जो बताए हैं आप हाँ आवरली पर, है, हाई और लो देख करके जो काटना है आवरली वीकली पर, वीकली वीकली डे पर, वीकली 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 पर। वीकली चार्ट यहाँ पे ठीक लगाया है ठीक। तरुण जी, वीकली पर, है ना, वीकली पर लेके चलना है एकदम। वो मतलब उसको जुगाड़ू प्रक्रिया भी कह सकते हैं, लेकिन वहां पर फिर वो नहीं वो होगा, वहां पर वो फेल नहीं करेगा, बहुत कम चांसेस होते हैं, 20 से 30% चांसेस होते हैं कि वो फेल कर जाए, क्योंकि वीकली चार्ट पे लगाया हुआ वॉल्यूम और वीकली चार्ट पे लगाया हुआ स्ट्रेंथ फेल नहीं हो सकते। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले भी मैंने आप लोगों को टेलीग्राम में बहुत सारे उसके, खैर हाँ, जिस दिन मैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास था, जहां गया था, उस दिन ही मैंने आपको पूरा अपने ट्रेडिंग व्यू से मैंने फोटो खींच के दिया था अपनी मोबाइल स्क्रीन का, कि भैया इन सब में देख लीजिए, इन सब में आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। रुकिए मैं बताता हूँ, हाँ सर बहुत सारे शेयर दिए थे आपने, बहुत सारे दिए थे, बताया सर। है ना। उसमें क्या था, क्या यूसीएल था, हिंजिंग था, इंड्योरेंस था, टीकागढ़ भी ओबेरॉय था रियल्टी उसमें। था, डीसीएक्स इंडिया था, एसबीआई कार्ड था, एसबीआई एन था, एसबीआई लाइफ था, रिलायंस था, एक्सिस बैंक था, आईसीआईसीआई बैंक था, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल था, बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस, विप्रो, एचसीएल टेक, इन्फी, टीसीएस, इतने सारे स्टॉक्स थे, इतने सारे थे। और अभी कल दिन में जब मैं फ्री हुआ हूँ थोड़ा सा आधे घंटे के लिए, कल दिन में जब मैं फ्री हुआ हूँ, तो फिर मैंने आपको कितने दिए, कितने बोले हैं, कानपुर प्लास्टिक, नेलकास्ट, एनबीसीसी, अनमोल, आशी इंडिया, तेजो इंजीनियरिंग, डाटा पैटर्न्स, एंजिल वन, टीटागढ़, क्यूमिन इंड, पिंड, न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर, बोरोसिल, बोरोसिल रिन्यूएबल, एल्केम, एलआईसीआई, इतने सारे बोले हैं भाई साहब। हाँ, ये अलग बात है कि आपको थोड़ा सा अपनी भी एनालिसिस करनी है, मैं आपको अपॉर्चुनिटी दिखा सकता हूँ, अपॉर्चुनिटी को फ्राई या डीप फ्राई आप ही को करना है, फ्राई या डीप फ्राई आपको, आप अगर मैं इन सारी की एनालिसिस पिछले दिनों इन सारी शेयर्स की एनालिसिस की गई है पिछले 2 हफ्ते 3, मैंने क्लियर लिखा है इसमें, जितने भी शेयर ऑब्जर्व किए नजर होनी चाहिए, मौका छूट ना जाए। और ये भी बता दिया था कि बीडीएल में, भारत डायनामिक्स लिमिटेड में बीडीएल में वीकली ट्रैप है, ये भी बोल दिया था, ये भी साथ के साथ बोल दिया था कि बीडीएल में वीकली ट्रैप है, तो ये आएगा। आज के दिन बीडीएल का देख लीजिए क्या सिस्टम चल रहा है भैया, बीडीएल सर बैंक निफ्टी देखिए जरा 1863, ठीक है, बीडीएल बेहतरीन, बैंक निफ्टी में क्या हो गया, हाँ ठीक है, बैंक निफ्टी ऊपर सर, इसमें बाइंग में पोजीशन में बैठे हैं, लेकिन भाग नहीं रहा है, शाम तुम मेरे को धक्का देने के लिए बोल रहे हो आप। जी धक्का दीजिए। देख रहे हैं स्पॉट जो है प्लस में और फ्यूचर माइनस में चल रहा है बैंक निफ्टी का। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, रखे रहे इसको, ये आपकी इच्छा है, मेरे हिसाब से बुलिश है। बुलिश है ना, ठीक है, रखे तो हैं। 15 मिनट का चार्ट देख लीजिए क्या बोल रहा है, 15 मिनट में इसको क्रॉस करना चाहिए, ये वाला जोन क्रॉस करना चाहिए, ये 20 वाला जोन क्रॉस करना चाहिए। हाँ तो यहीं से रिजेक्ट हो रहा है बार बार। हाँ, यहीं से बार बार रिजेक्ट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर इसलिए बार बार रिजेक्ट हो रहा है कि दिक्कत है यहाँ पे, जी 55,000 का है तो पीएसवाई लेवल है, पीएसवाई लेवल अगर ऑप्शन में नहीं, आप ओपन इंटरेस्ट में जाएंगे, उस दिन आपने बोला था ना मार्केट बुलिश ही है, बेयर नहीं है। हाँ मार्केट बियर नहीं भैया, बुलिश ही है, देखिए। हाँ तो उसी के अकॉर्डिंग मैं बाइंग में बैठा हुआ हूँ, बैंक लेकिन जब से मार्केट गिरी रही है जाएगा ऊपर ही जाएगा, 55,000 रुपए देखिए, पुट राइटिंग ज्यादा है, बस इतने के लिए ओपन इंटरेस्ट होता है। ये 2 मिनट का खेला है, बदलने में टाइम नहीं लगता भैया। अच्छा ये 2 मिनट का खेला है, ये बदलने में 2 मिनट का 10 सेकंड में बदलता है ये खेला। जब मैं पिछले 50 दिन से चिल्ला रहा था, सॉरी 50 दिन कर रहा हूँ, पिछले 5 दिन से चिल्ला रहा था कि भैया निफ्टी नीचे नहीं जाने की, निफ्टी नीचे नहीं जाने की। हाँ तो कल मैं अपडेट नहीं कर पाया किसी को, लेकिन 15 मिनट पर भी मैंने बोल दिया था कि भैया निफ्टी इसके नीचे नहीं, देखो उठा के ले गया सारा सब। तो लोगों को समझना चाहिए कि क्यों जाएगा क्यों नहीं जाएगा, है ना, दिक्कत ये है। तो सर यहाँ तो कितने लोग 24,300 तक लगा लिए थे आंकड़ा। अरे अब मन ही है, अब कुछ भी सोच लीजिए, मन है ना भैया, कुछ भी सोच लीजिए। आइए एक और शेयर देख लेते हैं इंस्टाग्राम से, श्वेता मैडम का टेक्स मैको रेल देख लीजिए भैया जरा, और यहाँ पे लगाओ,
इसके बारे में भी डिस्कशन हुई, टैक्स MACO। लो देखिए, इस पर लिखा हुआ है प्रणव जी 13 मई 2025 लिखा हुआ है ना, लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है? ये प्रणव जी ने पूछा था, आए हैं क्या? हाँ जी सर। देखिए आपके नाम पे देखिए यहाँ पे चालान काटा हुआ है, टैक्स मैकोरेल पे प्रणव जी ने 13 मई को पूछा था। हाँ पूछा था ना, देखिए अभी लिखा हुआ है। हाँ। तो टैक्स मैकोरेल इज गुड। तो टैक्स मैकोरेल का बताएं 270 की बाइंग। ओ हो, मामला ये है कि 270 की बाइंग। आओ मामले पर आते हैं। चलो सेम मामला है भैया, मैडम जी का भी। आइए तो यहाँ पे डिस्कस करेंगे टैक्स मैकोरेल। टैक्स मैकोरेल क्वेश्चन आया है मेरे पास इंस्टाग्राम से श्वेता मैडम का, और श्वेता मैडम कह रही हैं कि टैक्स मैकोरेल का बताएं 270 की बाइंग। अगर आप 270 देखोगे तो यहाँ के आसपास 270 है, यहाँ पर इसकी एनालिसिस भी की गई है, और आपको यहाँ पर चार्ट पर देखकर पता लगेगा यहाँ पर प्रणव जी के नाम का टोल टैक्स भी लगा दिया गया है कि प्रणव जी ने इसको 13 मई को पूछा था और आज 21 मई है, और टैक्स मैकोरेल वहीं खड़ा है 156 के आसपास जहां पर इसको एनालाइज किया गया था। तो श्वेता मैडम के क्वेश्चन पे आएंगे। वो कह रही है मेरा भैया 270 पे बाइंग है। तो 270 पे बाइंग है तो कितना डाउन हो गया? 270 से यहाँ से ऐसे लगा लीजिए, 250 से ही लगा लीजिए, क्या दिक्कत है, यहीं से लगा लीजिए। तो कितना डाउन हो गया भैया टैक्स मैकोरेल? 51% डाउन हो गया। तो अब श्वेता मैडम की दिक्कत क्या है? इस दिक्कत में क्या किया जाए? 50% डाउन हो गया टैक्स मैकोरेल। आइए समझते हैं। सबसे पहले अपने सिविल स्टेट एडवाइजर से संपर्क में जरूर रहिएगा, मेरा केवल है तुक्का। देखिए होना क्या है इसमें, अब ये यहाँ से नीचे से ये चलने के लिए तैयार है। सबसे पहले तो स्टॉक में आपको अपनी पोजीशनिंग और कंडीशनिंग मालूम होना चाहिए। जैसे ट्रेन पकड़ने के लिए पटरी पर छलांग नहीं मारते हैं, अगर दिल्ली में नहीं पकड़े तो लखनऊ में पकड़ लेंगे, लखनऊ में नहीं पकड़े तो कहीं और पकड़ लेंगे, लेकिन पकड़ेंगे तो स्टेशन पर ही। दूसरी बात, फिर वही जैसे भी पिछले वाले उसमें एनालिसिस में मैंने बताया, इस एनालिसिस में भी यही बताऊंगा। अगर आपका स्टॉक आपकी एंट्री पॉइंट से 15% नीचे आ गया, जो भी आपका एंट्री पॉइंट 15% नीचे आ गया है, तो आप उसको काटने के लिए रेडी रहिए कभी भी। दूसरी बात, तीसरी बात, ये सब अज्ञानता बस ये सब सारे काम होते हैं। जैसे लोग कहता है कि ना कि मैं हाई पर ले लेता हूं, मैं लो पर बेचता हूं, ये दुर्भाग्य नहीं है, ये भैया मेरे दुर्भाग्य नहीं, ये अज्ञानता है, ज्ञान का ना होना वही है। तो मेरे हिसाब से श्वेता मैडम को टैक्स मैकोरेल में बने रहना चाहिए। अब ये चलने के लिए तैयार है और नीचे से इनको कुछ थोड़ा सा 119 रुपए से कुछ 56 रुपए तक आया, तो इसका अगला टारगेट हो जाएगा 200 रुपया, उसके बाद अगला टारगेट हो जाएगा 250 रुपया, फिर श्वेता मैडम को हो जाएगा आराम। मैं इसमें काटने की सलाह नहीं दूंगा, बाकी आप अपने सिविल रजिस्टर्ड एडवाइजर से संपर्क में रहें। स्टॉक इज गुड, आपकी प्राइसिंग गड़बड़ है, आपकी प्राइसिंग की पोजिशनिंग गड़बड़ है ना जी। जैसे आप समझो एक बात को, थोड़ा सा आप बात को समझना कि बात में समझने वाली बात क्या है कि बहुत से लोग बात करता है कि कंडीशन, ये क्या कहते हैं आपका फंडामेंटल। मैं इतने स्टॉक एनालाइज करके दे रहा हूं, मैं आपको बता देता हूं, है ना। आप इसको अपने नॉलेज पर्पज के लिए चार्ट जाकर देखिए, फिर आपको वहां पर पता लगेगा कि भैया क्या है, कैसे है, किस तरीके से है। सबसे पहले देखिए KIOCL, हिंद जिंक, इंड्योरेंस, ओबेरॉय रियल्टी, DCX इंडिया, है ना, DCX इंडिया। और उसके बाद अगले में क्या है, SBI कार्ड, SBIN, SBI लाइफ, रिलायंस, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, ICICI प्रूडेंशियल, बजाज फिनसर्व, बजाज फिनेंस, विप्रो, HCL टेक, इन्फी, TCS, है ना। उसके बाद आप आ जाओ कल जो मैंने टेलीग्राम पे बोला है, कल क्या टेलीग्राम पे बोला है, कानपुर प्लास्टिक, नेलकास्ट, NBCC, अनमोल, आशी इंडिया ग्लासेस, हेजो इंजीनियरिंग, डाटा पैटर्न्स, एंजिल ब्रोकिंग, टीटागढ़, क्यूमिन पिंड और PIIND, और न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर, बोरोसिल रिन्यूएबल, एल्केम, LICI। ये पिछले 3 से 4 वीक में ये सारे स्टॉक डिस्कस हुए हैं, और आप इन सब की जाके प्राइसेस देख लो। रील को रोक रोक के लिख लेना, कुछ तो मेहनत करो, जाके प्राइसेस देख लो और देखो चार्ट पे जाके कि ऐसा इन सब में क्या था कि ये बढ़े, ऐसा इन सब में क्या था भैया कि ये बढ़े। ये जाके जरूर चेकआउट कीजिए कि ऐसा इसमें क्या था कि ये बढ़े।
तब आपको थोड़ा सा सेंस मिलेगा कि व्हाट आई एम डूइंग इन स्टॉक मार्केट, वेयर आई एम टेकिंग माय पोजीशन, व्हाट इज माय पोजीशनिंग और कंडीशनिंग, तब आपको पता चलेगा। ऐसे नहीं कोई कुछ भी बोल दे, मेरी बात पे मत विश्वास कीजिए, मैं बेवकूफ आदमी, मेरी बात पे मत विश्वास करो। चार्ट देखो जाके, जो प्राइम आपका नेचर है देखने का, वो जाके पहले चार्ट देखो, है ना, वो चार्ट जाके देखिए। पीछे आउट हो गया, ठीक है जी, टेक केयर। हाँ, मैं आपको बता दूं, मैं इस समय गोरखपुर में हूँ, मैं इस समय गोरखपुर में हूँ, है ना जनाब, मैं दिल्ली में नहीं हूँ। तो अभी थोड़ा सा ऐसे हाई लो चलेगा, लाइव लगातार प्रॉपरली नहीं हो पाएगी, जब भी आऊंगा तो आपको पता लग जाएगा, ठीक है। मेरे ख्याल से श्वेता मैडम को बात समझ में आ गई। अगर श्वेता मैडम को बात समझ में आ गई होगी तो फिर श्वेता मैडम लाइक कर देंगी, तो मुझे भी समझ में आ जाएगा कि हाँ श्वेता मैडम तक बात पहुंच गई। आइए अब कुछ गूगल मीट से भी ले लेते हैं कुछ। विवेक अग्रवाल जी कैसे हैं? अग्रवाल सर कैसे हैं? हम बताएं हम कैसे हैं? हम बता रहे हम कैसे हैं? अहमदा से आपकी आवाज नहीं सही आ रही है। मनोज जी मैं बताऊं मैं कैसा हूँ? हाँ बताइए। मासविन बताइए मुझे, मासविन कैसा लग रहा है? आपकी आवाज कट के आ रही है। मासविन MASFIN। मासफिन, चलिए जी देख लेते हैं। आओ जी एक स्टॉक देखते हैं, मासफिन MASFIN। बेहतरीन, चलिए इसका एनालिसिस कर देते हैं, है ना। क्या पीछे IPO को चलने देते हैं, IPO को चल, है ना जी। तो यहां पर एक और बात करेंगे, मास फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। पता नहीं आपने इस स्टॉक का नाम सुना होगा या नहीं सुना होगा, मास फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। आज का भाव है 292। लोग अपने क्वेश्चन तैयार रखेंगे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर भी आ रहा हूं। तो आज का भाव है भैया 288 का भाव, ठीक है। तो अभी इसमें क्या कर सकते हैं वीकली चार्ट पे, तो देखिए सबसे बेहतरीन बात तो ये है मेरे मित्र, ये अपने गोल्डन रेशियो जोन पे खड़ा हुआ है, ठीक है। आज का भाव है 288। तो जो लोग कहते हैं कि तुम्हारा दिया हुआ स्टॉक गिर गया, तो गिर नहीं गया, स्टॉप लॉस बोला हुआ था उसमें, अगर आप जाके तरीके से देखेंगे तब। तो इसमें स्टॉप लॉस क्या रखेंगे, सॉरी, इसमें स्टॉप लॉस जो देखेंगे यही 10% का स्टॉप लॉस देखेंगे, 270 रुपए का। फिर से बता देता हूँ, ठीक आ गई रील में। मासफिन को देखेंगे, मासफिन मतलब मास फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, ठीक है जी। आज का भाव है 288 रुपए। तो क्या ये फाइनेंशियल वाला स्टॉक हमको कुछ निकाल के दे सकता है? पहली बात तो ये। तो अगर इसके आप चार्ट पे जाओगे तो देखोगे पीछे भी इसने बेहतरीन रिटर्न दिए हैं, पीछे भी ये 232 से नियर अबाउट 360 गया है, और फिर ये अगेन 232 से चलने के लिए तैयार है। लेकिन जो 288 रुपए का आज का जो प्राइस का जो जोन है, ये इसका गोल्डन जोन है। स्टॉप लॉस का निर्धारण कैसे करेंगे? स्टॉप लॉस निर्धारित करने से पहले आप अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से बात कर लीजिएगा, क्योंकि मेरा है तुक्का, मेरी अपनी पर्सनल एनालिसिस है, आप अपनी भी एनालिसिस कीजिएगा। स्टॉप लॉस इसमें मात्र 10% का रखेंगे, 270 रुपए, ओनली 10% का। 10% भी नहीं आएगा, मोटा मोटा 7 या 8% आएगा। और इसमें टारगेट, पहला टारगेट जो अचीव करने की कोशिश करेंगे, पहला टारगेट अचीव करने के लिए एक शर्त ये है कि इसको 300 रुपए क्रॉस करना चाहिए। स्टॉप लॉस तो है ही वहां पे 300 रुपए, तो 300 रुपए अगर ये निकाल लेता है तो फिर ये सीधे सीधे जाएगा 360 रुपए के लिए, और 360 रुपए जब जाएगा तो ये आपको बेहतरीन रिटर्न दे सकता है। मास फाइनेंशियल सर्विसेज, स्टॉप लॉस का इसमें खासा ध्यान रखेंगे। बाकी आप अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से संपर्क में रहे, ठीक है ना। मनोज जी मेरे हिसाब से तो ठीक लग रहा है, बाकी इज गुड, है ना, बाकी इज गुड। अब आएंगे, हेलो
नमस्ते सर। हाँ तरुण जी, जा रहे हैं हॉस्पिटल अब। अभी अच्छा जा रहे हैं, तो ठीक दिखाने है आएगा ना। ठीक है ठीक हाँ असल में किडनी में स्टोन हो गया। स्टोन पड़ते पड़ते स्टोन किडनी में चला गया। है। आवाज कट के आ रही है, सबकी आवाज कह रहे हैं किडनी में स्टोन हो गया है। किडनी में स्टोन हो गया। अच्छा मैं सोचा आप हाँ स्टोन है इसके दोनों बारे में। किडनी। ठीक है सर, नमस्ते। एक मिनट मनोज जी, मैं थोड़ा सा इसको डिस्कनेक्ट करके मैं फिर से कनेक्ट करूंगा, या मैं इसको रिफ्रेश कर दूं। पता नहीं क्यों इसमें आप लोग की आवाज फंस के आ रही है। अब कोई बोले, आवाज आ रही है क्या? हेलो, बोलिए जरा, अब आवाज आ रही है? कोई भी बोले। आ रही आवाज आ रही है। मुझे एक और ऐसे दिखा है शार्ला पॉली, पहले डिस्कस हुआ है ऑलरेडी। क्या मनोज जी? शार्ला पॉली पहले डिस्कस हुआ था सरला ऑलरेडी। पॉली तो बहुत पहले डिस्कस हुआ है। हाँ फिर दोबारा से वो लग रहा है कि शायद है। आइए सरला पॉली, आरके खातौड़, रिलायंस इंडस्ट्री तो बहुत पहले ही डिस्कशन में आया है सर, बहुत पहले आज का थोड़े रिलायंस इंडस्ट्रीज को डिस्कस किया गया था 1177-1200 पे, है ना। 1177-1200 पे डिस्कस किया गया था। रिलायंस इज गुड, मेरे हिसाब से बढ़िया है, मेरी पोजीशन है रिलायंस में। बाकी आप लोग देख लें क्या है कैसे, मेरी पोजीशन है रिलायंस। अब आ जाइए सरला पॉली, सरला पॉली SARLAPOL, सरला पॉली। आइए, एक और बहुत पुराना स्टॉक है जिसने पीछे भी बहुत अच्छे रिटर्न निकाल के दिए हैं, और आज के दिन भी सही जगह खड़ा हुआ। छोटा स्टॉक है, 111 रुपए इसका प्राइस है। तो एक मिनट यहाँ पर सोचने समझने की कोशिश करेंगे कि अभी यहाँ से क्या हो सकता है। तो स्टॉक का नाम इसी रील के बीच में बता दूंगा। तो ये क्वेश्चन है ठाकुर साहब का, मनोज सिंह साहब का, सरला पॉली में। एक्चुअली थोड़ा सा ये ठीक है, हाथ से निकला नहीं, लेकिन ठीक है, इसको कैच करने की जगह थी मोटा मोटा आपका 90 रुपए के आसपास, 89 या 90 रुपए के आसपास। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, आज के दिन ये 111 चल रहा है। और स्टॉप लॉस जो इसमें लेके जाएंगे वो लेके जाएंगे 90 रुपए का ही, 90 रुपीज का स्टॉप लॉस है। स्टॉक का नाम है सरला पॉली, है ना। स्टॉप लॉस पहले बता दे रहा हूं, और ये भी बता दे रहा हूं कि आप अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से जरूर संपर्क करेंगे कहीं पर भी पोजीशन बनाने बिगाड़ने से पहले। और इसमें अगर आप मेरे हिसाब से अगर आप पकड़ के चलो ना टारगेट, तो इसको थोड़ा सा अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए लेके जाओ तो ये बेहतरीन है। लॉन्ग टर्म के लिए लेके जाओ मतलब क्या, कि आज के दिन ये जो सरला पॉली 111 रुपए चल रहा है, कम से कम आप इसको पकड़ो यहाँ से 160 या 200 रुपए के लिए, 160 या 200 रुपए के लिए, तभी आपको निकाल के बेहतरीन रिटर्न दे सकता है सरला पॉली। दूसरी बात यह है कि इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए इसमें एक लेवल जो है, ये है लेवल आपका 120 रुपए का। तो अगर ये 111 से 120 क्रॉस करता है तो फिर ये हमेशा के लिए ऊपर की तरफ जाने के लिए तैयार हो जाएगा। बड़े चार्ट पर मैं देख के बता रहा हूँ, मंथली चार्ट पे, है ना जी, मंथली चार्ट पे। रही इसमें वॉल्यूम और स्ट्रेंथ की, विस्कोसिटी की बात, तो इस स्क्रीन पर देखने के हिसाब से क्या ये पता चल रहा है, ये पता चल रहा है कि ये एकदम फिट फाट है ना, एकदम फिट है और चलने के लिए तैयार भी है। एक्चुअली इसकी एंट्री बहुत पहले की थी, लेकिन अभी फिर ये देने के लिए तैयार है, जैसा कि मनोज जी ने बोला कि देने के लिए तैयार है, तो फिर ये इस पर हम लोग भी लेने के लिए तैयार रहेंगे। बाकी आप अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से संपर्क में रहें, ठीक है जी। और ये स्टॉक पुराना पड़ा हुआ है, ये स्टॉक पुराना पड़ा हुआ है पिछले साल का, है ना। और आप जाके देखो कि इस मार्केट की पूरी गिरावट में इस स्टॉक ने ज्यादा उधम कूद नहीं मचाया, तो स्टॉक इज गुड।
स्टॉक इज गुड हर तरीके से। बाकी फाइनेंशियल या जो फंडामेंटल होता है वो आप जाके देख लो, ठीक है जी। मुझे मेरा 1% का कोई इंटरेस्ट ही नहीं है तो क्या करें, है ना। सरला पॉली, और भी किसी का इस तरह से क्वेश्चन है? डैम कैपिटल, डैम कैपिटल कौन सा स्टॉक है? डैम कैपिटल स्टॉक अच्छा है। डैम कैपिटल मनीष 2579 साहब बोल रहे हैं डैम कैपिटल स्टॉक नो डाउट बेहतरीन स्टॉक है भाई साहब, बेहतरीन, बहुत बढ़िया स्टॉक है डैम कैपिटल, बेहतरीन बेहतरीन है मनीष जी, बढ़िया आप खोज के लाए, बहुत सुंदर, है ना। चलिए आ जाते हैं इधर। गांधी जी क्या क्वेश्चन है आपका? नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। दो क्वेश्चन है, ये एक अपोलो माइक्रो सिस्टम। फिर आप सर हार गए। क्यों? एक 117 पे लाइन खींची है, 117 पे लाइन खींची है, खींची है कि नहीं हाँ। खींची है? हाँ। यहीं पर बोला गया था इसको। फिर मेरे ख्याल से ऑल टाइम हाई, ये ऑल टाइम हाई के पास है क्या? नहीं, यहाँ अभी अभी आएगा तब ये जाएगा 161। दैट इज गुड। आपकी हाँ, एंट्री बस कहाँ से है? मेरी एंट्री 131 से है। अरे वाह, मौज लीजिए। फिर 160 का फिर वेट कीजिए, फिर 160 उसके का बाद वेट तो कीजिए साहब। उसके बाद तो नीचे भी गया था, 115 तक आया था। सर नीचे ऊपर से नहीं मतलब है, ओवरऑल ट्रेंड क्या बोल रहा है आप समझिए। जैसे कि कभी कभी होता है ना कि यहाँ पर हम लोग अपोलो माइक्रो सिस्टम की बात कर रहे हैं और 117 पे हम लोगों ने इसमें एंट्री ली थी और आज के दिन 145 चल रहा है। हमारे प्रणव साहब हैं, क्यों प्रणव जी 130 पे एंट्री है? हाँ, 130 पे है, 130 31 के। 130 31 की इनकी एंट्री है, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि अभी 115 तक आया था। अब देखिए एक्चुअल बात क्या है, आपको ऑल ओवर ट्रेंड पता होना चाहिए। ऑल ओवर ट्रेंड मतलब क्या? ऑल ओवर ट्रेंड आपका बुलिश है, फिर उसके बीच में रेड ब्लू ग्रीन कैंडल बनती है तो उससे कोई मतलब नहीं है। ऑल ओवर ट्रेंड क्या है? दैट इज बुलिश या बियरिश। ऑल ओवर ट्रेंड का आपको पता होना चाहिए। तो जब तक आप एक मोटा मोटा अभी ये किस ट्रेंड में चल रहा है ये नहीं पता कर लोगे स्टॉक पे, तब तक आप लाल हरी कैंडल के मोह माया में फंस के रह जाओगे, है ना जी। तब तक आप भैया लाल हरी कैंडल के मोह माया में फंसे रहोगे। मान लीजिए अब जैसे अपोलो ही है, ये अपोलो माइक्रो सिस्टम है, इसी का एग्जांपल ले लेते हैं। तो अपोलो माइक्रो सिस्टम में ये चला, कहां से चला? 117 से चला और ये डिस्कस्ड है, ये डिस्कस्ड है, बोला हुआ है टेलीग्राम में, सब जगह बोला। कितने स्टॉक लिखूं? डिस्कस्ड है। 117 से एक बार गया है, मोटा मोटा आप पकड़ लो, 117 से 136 गया, फिर 136 से फिर 120 तक आया है, फिर ये गया है 142 तक, फिर ये आया है 133 तक, फिर ये चल रहा है 145 तक। लेकिन इस पूरे सिनेरियो में इसका जो ऑल ओवर ट्रेंड है बुलिश है, तो इसको पकड़ के रखें, इसको पकड़ के रखेंगे। ऑल ओवर ट्रेंड स्टॉक का कैसे पता चलेगा? ऑल ओवर ट्रेंड स्टॉक बुलिश तब पता चलेगा जब अपनी पिछली कैंडल के हाई प्राइस को तोड़ के ऊपर हो जाए तो लेने के लिए तैयार है। ऑल ओवर ट्रेंड जब उसी दिशा में चलना शुरू हो जाए। ऑल ओवर ट्रेंड जानने के लिए आप वीकली बेसिस पे, वीकली चार्ट पर 5 की एसएम में किसी भी स्टॉक पे 5 की एसएम में लगा लीजिए, आपको ऑल ओवर ट्रेंड बेरिश है या बुलिश है आपको पता चल जाएगा। इसको भी चेक करने का एक तरीका होता है, ठीक है ना। को भी भैया चेक करने का तरीका होता है। तो अपोलो माइक्रो सिस्टम इज गुड, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। काला साहब आइनॉक्स ग्रीन उड़ गया। आइनॉक्स ग्रीन आपने दिया था ना, 145 है, 180 है। हाँ इनॉक्स ग्रीन चलेगा, इनॉक्स ग्रीन में मेरी पोजीशन है। मैं तो आप सभी लोगों को अपनी पोजीशंस भी देके रखी हुई है, छिपाना क्या है उसमें। देखिए इनॉक्स ग्रीन ये हो गया और इनॉक्स विंड INOX
WIND, इनॉक्स विंड। इनॉक्स विंड भी देख लो, देखो, है ना। इनॉक्स ग्रीन, इनॉक्स, ये सब इनॉक्स ग्रीन चलेगा तो विंड चलेगा, विंड चलेगा तो ग्रीन चलेगा, नहीं चलेगा तो दोनों ही नहीं चलेगा, ध्यान रखिएगा, बढ़िया कॉल था, बढ़िया कॉल था। है ना। यहाँ पर दो स्टॉक की ऐसे ही बात करेंगे, दोनों एक ही कंपनी के स्टॉक है, एक चलेगा तो दूसरा चलेगा, दूसरा चलेगा तो पहला चलेगा, अब नहीं चलेंगे तो दोनों ही नहीं चलेंगे। पहला स्टॉक है इनॉक्स विंड, इनॉक्स विंड जिसको नियर अबाउट 160 के आसपास एनालाइज किया गया था, और दूसरा है आपका इनॉक्स ग्रीन, इनॉक्स यहाँ पे लिखिए ग्रीन, GREEN, इनॉक्स ग्रीन, है ना जी। अभी आपका आ गया 140 से 184 आ गया, तो दोनों में ही आपने देख लिया। अगर आप रोज लाइव में जुड़ रहे हैं तब, नहीं जुड़ रहे हैं तो अपना भंडारा खाते रहिए, मस्त रहिए, क्या दिक्कत है। तो इनॉक्स ग्रीन, इनॉक्स विंड में इसमें से एक की पोजीशन मैंने आप लोगों को भी दे भी थी। एक इसी में ग्रीन में ही एक स्टॉक है, वो 25 रुपए का है, मेरे को कमेंट सेक्शन में खोज के बताइएगा, है ना। वो 25 रुपीज का स्टॉक है, इसी ग्रीन एनर्जी से जुड़ा हुआ है, मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या है, कैसे है ना। 25-30 रुपए के बीच में है। तो इन दो स्टॉक की बात कर लेते हैं। इन दो स्टॉक का फ्यूचर है जो बहुत बेहतरीन है। देखिए, मेरे कहने का मतलब ये होता है कि कम से कम आप 6 महीने साल भर के लिए बैठे तब आपको बेहतरीन रिटर्न निकल के आएंगे। हाँ, ये कहेंगे कि मैं 5 रुपए निकल गया तो उसके पीछे हेलीकॉप्टर उड़ा दिया जाए, तो दैट इज नॉट गुड, है ना, दैट इज नॉट गुड कि 5 रुपए बढ़ा दिए, 10 रुपए बढ़ गया स्टॉक, अल्लाह मत कीजिए, और तो वहां पे हेलीकॉप्टर नीचे और हवाई जहाज लगा के उड़ा दिया, तो दैट इज नॉट। अगर आप इसको एज अ कैरियर और एज अ सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम अपनाना चाहते हैं तो आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, बिना पढ़े लिखे कोई सफल नहीं होने वाला। और जो लोग जुआ या तुक्का समझ रहे हैं वो लोग समझते नहीं, जाकी रही भावना जैसी, हरी मूरत देखी तीन तैसी। बाकी अपने सिविल स्टेट वाले संपर्क में रहे, धन्यवाद, है ना। 25 रुपए वाला कौन सा है, रुपये में बताता हूँ, नाम नहीं याद आ रहा है मेरे को। इंडोइंड है, पोजीशन है, मैं जरा देख के बताता हूँ। इंडोविन, एक दिन का मैसेज, एक सज्जन का मैसेज भी आया है, इंडोविन, हाँ, एक सज्जन का लास्ट में 137 है, इंडोविन। तो इस पर भी मैं बहुत बेहतरीन तरीके से मैं इंडोविन पे हूँ, और नो डाउट पोजीशन है भी, क्योंकि छोटा स्टॉक है, इसकी मैं एनालिसिस कर दूंगा और फिर आपको। अच्छा, कुणाल साहब है इंडोविन, है ना, धन्यवाद कुणाल साहब, ये भी अपने पास है ना, ये भी अपने पास इंडोविन। तो ये सब इसलिए लेके रखेगा, देखिए ये सब आने वाले समय के, जैसे एक टाइम रिलायंस था जब 400 रुपए 500 रुपए था, तो आपको समझ में नहीं आ रहा था कि ये मल्टी बैगर, उसी तरीके से ये सब भी स्टॉक है कि आने वाले टाइम में जो एनर्जी बेस्ड जितने भी काम होंगे उन सब के लिए ये सारे के सारे स्टॉक मल्टी बैगर सिद्ध होंगे। तो मल्टी बैगर बनाने के लिए मल्टी बैगर टाइम भी चाहिए भैया, बिना मल्टी बैगर टाइम के कैसे आप कर ही नहीं पाएंगे, जब तक आपको 2 साल 3 साल 4 साल छोड़ेंगे नहीं, तब तक कैसे मल्टी बैगर बनाएंगे। बच्चे को भी तो मल्टी बैगर बनाने में 1 दिन से लेके 20 साल तक पहुंचने में तो 20 साल का टाइम लगता है ना। कई बच्चे आज बड़े हो जाते तो हमारे आपके हाथ पैर हो जाते, तो इसी मल्टी बैगर के लिए आपको बहुत ही आपका नेक्स्ट लेवल की साइकोलॉजी, नेक्स्ट लेवल का सेटअप होना चाहिए, सेटअप नहीं, नेक्स्ट लेवल की साइकोलॉजी और नेक्स्ट लेवल का पेशेंस होना चाहिए। मेरे लिए तो रिलायंस ही मल्टी बैगर है। जब डिक्सॉन को 3,500 रुपए पर बोला था तो किसी को नहीं समझ में आ रहा था कि डिक्सॉन 3,500 रुपए चलेगा, आज के दिन 15,000 चल रहा है डिक्सॉन, आज के दिन भी आपको महंगा लग रहा है अभी। अब सुन लीजिए डिक्सॉन के बारे में थोड़ा सा सुनिए, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देंगे, डिक्सॉन का चार्ट लगाएंगे, डिक्सॉन का DIXON, डिक्सॉन, डिक्सॉन का चार्ट लगा लीजिए, तो थोड़ा सा छोटा कर दीजिए, हाँ, छोटा कर दीजिए। बात करेंगे हम मल्टी बैगर साइकोलॉजी,
है ना। मल्टी बैगर को स्टॉक 1 रुपए का 10 रुपया हो गया, या 100 रुपए का 1000 रुपया हो गया, 2000 रुपया हो गया, उसी में से एक स्टॉक को पकड़ेंगे, डिक्सॉन। ज्यादा दूर नहीं जाएंगे, पिछले साल सितंबर की बात करेंगे, सितंबर 2023 की बात करेंगे, जब मैंने बोला था कि भैया डिक्सॉन को 3,500-4 हजार में एक बढ़िया स्टॉक बन सकता है। बात पूरी सुनिएगा, बीच में छोड़ देंगे तो हो सकता है आप कुछ गूढ़ चीजों को मिस कर जाए। तो जब 3,500-4 हजार पे बोला था कि डिक्सॉन यहाँ से चलने के लिए तैयार है, आई डोंट नो ये मल्टी बैगर होगा या कौन सा बैगर होगा मुझे नहीं पता, बैगर होगा या बेगर होगा ये भी नहीं मुझे पता, लेकिन मेरे हद में है और मेरे टेक्निकल पे है, तो इसको पकड़ना चाहिए। तो उस टाइम मैंने भी डिक्सॉन पकड़ा था, और जिन जिन लोगों ने पकड़ा होगा वो लोग अपना देख लेंगे, है ना। आज के दिन डिक्सॉन चल रहा है 14,000-15,000 रुपए के आसपास, और अभी अगर आप टेलीग्राम में जाके देखेंगे तो डिक्सॉन को 14,000 रुपए पर फिर बोला था, 14,000-13,000 रुपए पर फिर बोला था कि डिक्सॉन यहाँ से भाग सकता है। देख लेना भाई, अपना अपना ट्रेन देख लेना, टिकट कटा के बैठना इसमें, ट्रेन चलने के लिए रेडी है। तो डिक्सॉन जब 4,000-3,000 पे था तब भी आपके लिए कॉस्टली था, आज खैर 14-15 हजार का है तब भी आपके लिए कॉस्टली है। और लिख के दे रहा हूं, अगले 2 साल में डिक्सॉन 50,000 का हो जाएगा, तब भी आपके लिए कॉस्टली होगा। तो सही समय, तो सही बताऊं कि सही समय तो कभी भी नहीं था, सही समय वही था जब आप एंट्री कर जाते। प्राइस का सही समय कभी नहीं होता, सही समय तभी होता है जब आप एंट्री कर ले चार्ट को देख के। तो आज डिक्सॉन 14-15 हजार चल रहा है, बाकी देखिए। और ये बात मैं बेट करता हूं कि आने वाले 2 साल में डिक्सॉन कम से कम कुछ नहीं तो 40,000 के ऊपर होना चाहिए। इस रील को सेव कर लीजिएगा, और 2025 चल रहा है, 2027-28 में मिलेगा जरूर। बाकी तो मैं रोज ही डिस्कस कर रहा हूँ, मिलिएगा जरूर मुझसे, है ना, मिलिएगा जरूर, इससे बेहतरीन कुछ हो ही नहीं सकता। और अगला मल्टी बैगर है टाइटन, ध्यान रखिएगा, है ना। अगला मल्टी बैगर है टाइटन, 3,000-4,000 रुपए पे आपको महंगा लग रहा है, बात करेंगे इस पर। लोगों को समझ में नहीं आता भैया क्या करना है, कैसे कैसे करो, क्या करो, क्यों करो, समझ ही नहीं आता क्या किया जाए यार। मतलब यही है ना, लोग, कोई बात नहीं, क्या बोला जाए, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। नमस्ते सर। नमस्कार जी। सर वो प्रोटीन देखेंगे थोड़ा, कौन सा? प्रोटीन प्रोटीन गवर्नेंस, चलो जी वो भी देख लेते हैं। सर 2 दिन में 30% आया नीचे। ये देख लो, बीएससी का चार्ट देखें, इसमें ज्यादा बेहतरीन दिखेगा। प्रोटीन ई गवर्नेंस में एनएससी में आपको ज्यादा कुछ देखने के लिए नहीं मिलेगा, बीएससी में ज्यादा देखने को मिलेगा। बीएससी में आपको पुरानी लिस्टिंग है इसकी, है ना। दो दिन में 960 से भैया 1065 आ गया है, ऐसा। जी सर, जी सर। हाँ, आईटी डिपार्टमेंट से कोई न्यूज आई थी साइंस से रिलेटेड। अब मुझे न्यूज के बारे में तो नहीं पता, न्यूज के बारे में तो भैया मुझे नहीं पता, क्योंकि लोग कह रहे हैं कोरोना आ गया, कोरोना आ गया, कोरोना आ गया। तो भैया पता नहीं यार कोरोना आया कि नहीं, मेरे पास तो टाइम ही नहीं मिला मुझे देखने का कि कोरोना आ गया। हाँ, टाइम ही नहीं मिला मुझे देखने के लिए कोरोना आ गया। केबीसी ग्लोबल में फंसा हूँ, इंस्टाग्राम से केबीसी ग्लोबल में फंसा हूँ। वीकली चार्ट देखिए क्या बता रहा है, 2 कैंडल के रूल पे वीकली चार्ट देखिए केबीसी ग्लोबल में क्या बता रहा है ना। प्रोटीन गवर्नेंस इज गुड। अभी मेरे सिस्टम पे अभी ये प्रॉपरली बाय नहीं दिखा रहा, लेकिन अब आ जाना चाहिए, अब इसको आ जाना चाहिए, 2-4 दिन में आ जाना चाहिए, 2-4 दिन में आ जाना चाहिए। ठीक है सर, आपने एक और बताया था एएमजी हाउसिंग लैंड, उसमें एंट्री सर क्या, कौन सा एमजे हाउसिंग, कौन सा हाउसिंग? एएमजे, एएमसी, एएमजे जो जम्मू, एमजे लैंड होल्डिंग।
मेरे को लिख कर भेजिए जरा, आवाज में गड़बड़ आ रही है कुछ। मैं देख रहा हूँ इधर मोबाइल, लिख के भेजिए। एमजे लैंड, अच्छा हाँ, ये डिस्कस हुआ। आपने कहा था सर 2 दिन में और लिस्ट में ये भी बेहतरीन चल रहा है, चलेगा सर, ऐसा नहीं है। फंडामेंटल वाले फंडामेंटल देखते रहे, अपने साथ ऐसा नहीं है फंडामेंटल वाला कोई सिस्टम, है ना। तो ये चीज है। अच्छा, अब आ जाते हैं थोड़ा सा निफ्टी बैंक निफ्टी पे। आइए, निफ्टी बैंक निफ्टी में सब कुछ बेहतरीन है। मैंने आप लोगों से कल यही बोला था कि 24,700 के आसपास मुड़ना चाहिए। मैंने टेलीग्राम में अपडेट कर दिया गया था, तो 24,700 के आसपास का आपने देख लिया। ज्यादा तारीफ वाली बात नहीं है, मेरी तारीफ मत कीजिए, चार्ट पर आ जाइए, ठीक है। निफ्टी बैंक में भी आपने देख लिया कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है और किस तरीके से चल रहा है निफ्टी बैंक में भी, है ना जनाब। और मैं 2-4 चीजें और आपको बोल देता हूँ। एक स्टॉक एक और है, एक बार रन कर दूं तो कैसे। ट्राइडेंट पर नजर रखिएगा। चलिए, ट्राइडेंट का आप थोड़ा सा चार्ट देख लीजिए मेरे तरफ से। ट्राइडेंट TRID अपने पास है, और मैं ये आपको पोजीशन ही देखकर बता रहा हूँ। ट्राइडेंट, वाह वाह। हेलो, हाँ जी, जी साहब। अभी समय नहीं है सर, समय नहीं है, समय नहीं। आइए, ट्राइडेंट पे अभी कुछ दिनों पहले ही बात हुई थी, और उसके भी पहले बात हुई थी, और बहुत पहले भी बात हुई थी। नहीं याद है तो कोई बात नहीं, फिर से बात कर लेते हैं, है ना। नहीं याद है कोई बात नहीं, फिर से बात कर लेते हैं ट्राइडेंट पे। मैं थोड़ा सा ये मैं देख लूं, देख लूं। यहाँ पर एक 34 रुपए के स्टॉक के बारे में बात करेंगे, जो है पेनी। बट इसका जो नाता गुड्डू कुशवाहा, ये कौन, किसका फोन आ रहा है जालौन से। हेलो, नमस्ते जी। सर जी, आप मेरे को 4 बजे फोन कीजिएगा प्लीज, अभी मैं क्लासेस में हूँ, लाइव में हूँ। 4 बजे कर लीजिएगा सर, है ना। आइए, यहाँ पर इसको थोड़ा सा सेट करेंगे और आपको बता भी देते बारे में क्या है कैसे।
यहाँ पर 34 रुपीज की एक ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कशन करेंगे जो पहले 3.5 से 3.5 रुपीज से मोटा मोटा आज के दिन 34 रुपीज पे आके खड़ा है, अपने पास है, अपने पास है ना। तो आज के दिन आप कहोगे अपने पास है तो दिखाओ, तो बाद में दिखा दिया जाएगा, पहले इस पर एकदम फोकस कीजिए, एकदम फोकस कीजिए। फोकस में ऐसा ही एक स्टॉक जो 3.5 रुपए पे चल के आज के दिन 34 रुपए पर खड़ा है, तो मोटा मोटा 10 गुना हो गया। जैसे लोग मल्टीबैगर खोजते हैं, मैं उस हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है जी। अब आज का जो 34 रुपए का जो ये भाव है, स्टॉक का नाम बताऊंगा सबसे लास्ट में, है ना। आज का जो 34 रुपए का भाव है, क्या ये भाव गोल्डन जोन को मतलब क्लियर करता है? और क्या जब ये 3.5 रुपए पर था मोटा मोटा 2020-2021 के आसपास, तो क्या इसने बोला था चलने के लिए? और क्या इसके फंडामेंटल जो थे आपको आश्वस्त कर रहे थे कि नहीं भैया मैं चलूंगा? तो जवाब है हाँ, जवाब है भाई हाँ। टेक्निकल चार्ट बताता है कि ये स्टॉक यहाँ से चलने के लिए तैयार है, जैसे अभी यस बैंक का बता रहा है, जैसे थोड़ा सा आइडिया का बता रहा है, और भी 2-4 स्टॉक है, धीरे धीरे करके सब पर आएंगे, जुड़े रहिए, है ना। तो आज का भाव है 33 रुपए। तो अगर 3.5 रुपए पर आपने इसे नहीं पकड़ा, तो आज के दिन ये बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है कि आप इसको 34 रुपए पर देख सकते हैं अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से बातचीत करके। और मैं इसका इसका मैं टारगेट क्या देख रहा हूँ, मैं टारगेट यहाँ से देख रहा हूँ, अगर यहाँ से पकड़ के चलो तो टारगेट में यहाँ से देख रहा हूँ कम से कम 70 या 80 रुपए। इसने लास्ट में अपना जो हाई मारा था मार्केट गिरने के पहले, तो था पहला मैं वही पकड़ूंगा, ट्राइडेंट, है ना। पहला जो टारगेट है वही पकड़ूंगा। स्टॉक का नाम है ट्राइडेंट, TRIDENT। अब आते हैं फंडामेंटल वालों पर। फंडामेंटल वालों से मैं ये पूछना चाह रहा हूं, जब ये स्टॉक 3-4 रुपए का था तब इसका फंडामेंटल क्या था देखा था आपने? तब इसका फंडामेंटल क्या था देखा था आपने? मैं कोशिश करूंगा ये शेयर मेरे दूसरे अकाउंट में पड़ा है, आज कल या परसों में अपनी भी पोजीशन आपको देने की, कि मैं ट्राइडेंट में किस भाव से मैं बैठा हूं। जैसे मैंने आपको बहुत पहले लॉयड स्टील का दिया था, अभी 2-3 हफ्ते पहले लॉयड स्टील का दिया था, जिसे मेरा टोटल एवरेज जो है 1 रुपए 2 पैसे का है ना। तो वो चीज हो गई। तो ट्राइडेंट को मैं देख रहा हूं, ये गोल्डन जोन पे खड़ा है। मंथली चार्ट पे आपकी स्ट्रेंथ और वॉल्यूम की विस्कोसिटी बहुत ही हाई है, और मजे की बात ये मेरे सिस्टम पे सिग्नलाइज है बाई की तरफ। तो देखते क्या है, फिर देखते ये है कि अब ये 70 तक पहुंचेगा नहीं। और यहाँ पर मैं आपसे इस बात का मैं प्रॉमिस कर दूं, कल या परसों जिस भी हिसाब से मैं फ्री रहूंगा, मैं इसमें अपनी पोजिशनिंग करूंगा, और उस पोजीशन का मैं फोटो भी खींच के आपको भेजूंगा। जैसे भी आपने पिछला देखा था 10,000 स्टॉक, 30,000 स्टॉक, 6,000 स्टॉक, इसी तरीके से मैं भेजूंगा। ठीक है, क्या बूझे बूझे गूगल मीट वाले लोग और इधर वाला अपना इंस्टाग्राम के लोग? ट्राइडेंट है ना भाई साहब, को अपने में डालने का ट्राइडेंट, है ना जी। तो ये रहा ट्राइडेंट। और भी किसी का कोई क्वेश्चन है? करण जी अभी भी आपका क्वेश्चन है? क्या क्वेश्चन है महाराज आपका? चलिए, है ना, ये हो गया ट्राइडेंट। स्टोन एज मेरे ज्यों के त्यों होल्ड है। मैं फिर से आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ, स्टोन एज ज्यों का त्यों होल्ड है मेरा। स्टोन एज मैंने कोई रद्दो बदल नहीं किया है, जैसे पड़ा है, क्योंकि इधर इस बीच में लखनऊ निकलना होगा मोस्ट प्रॉब्ली। इस हफ्ते में मैं अहमदाबाद होता, लेकिन विद गॉड ग्रेस में यहाँ लखनऊ आया, फिर कानपुर आया, फिर गोरखपुर आ गया, है ना। फिर यहाँ से मेरे ख्याल से वट सावित्री की पूजा है सोमवार को, तो उसको करके फिर हम लोग फिर दिल्ली की तरफ रवाना होंगे, है ना जी। हाँ, स्टोन एज के फर्स्ट बैच का कंप्लीशन हो गया है। कल रात में मैंने जो बाकी था वो भी मैंने कंप्लीट कर दिया, तो वो मैंने आपको टेलीग्राम पर भी अपडेट कर दिया। सेकंड बैच का रजिस्ट्रेशन आज आप 4:30 बजे के बाद कॉल करके ले सकते हैं। इसको मैं डाल दूंगा अपने पे, अभी टेलीग्राम पे जब मैं फ्री होऊंगा तो मैं डाल दूंगा। 4:30 बजे के बाद आप कॉल करके स्टोन एज में सेकंड बैच का रजिस्ट्रेशन आप ले सकते हैं, है ना जी। सेकंड बैच ये चीज है। बाकी आप लोग सीखते रहे, समझते रहे, समझ कर चीजों को चलें।
मार्केट ना कभी डाउन था ना अभी डाउन है, थोड़ा सा प्राइस वाइज और टाइम वाइज मार्केट में करेक्शंस होते हैं, बट उसको आपको थोड़ा सा एनालाइज करके चलना है। देवरा JYC, हाय सर, हैड यू लंच? नहीं सर, मैं लंच नहीं करता सर, 4 साल हो गया मैंने लंच किया ही नहीं, 4 साल हो गया लंच नहीं किया भाई साहब, सीधे डिनर, नो लंच, है ना। तो ट्राइडेंट आपने देख लिया, तो प्रणव गांधी साहब को मेरे ख्याल से ट्राइडेंट समझ में आया होगा, क्यों गांधी जी, आया है समझ में Yes, sir. ट्राइडेंट? ले लिया होगा उधर को। अभी फोन ऑन भी कर लिया करो गांधी जी, रात को करता हूँ सर। है ना। ठीक है, तो आज 4:30 बजे से मैं विंडो खोल देता हूँ, तो आप लोग स्टोन एज के लिए अपना रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। पहले बैच में जो मैंने आप लोगों को फोटो भी खींच के भेजी थी टेलीग्राम में, नियर अबाउट 40 लोग थे, शायद मैंने टेलीग्राम पे आपको जूम क्लासेस की फोटो भी खींच के भेजी थी, शायद, जहां तक मुझे पता सर फी कितने रखे हैं? है। चार्जेस कितने रखे हैं? ये रही फोटो। तो फर्स्ट बैच का ये था जो जूम क्लासेस मैंने ली थी। सेकंड बैच अब मैं चाहूँ, देखिए अभी सेकंड बैच के लिए भी मेरे पास है कम से कम 20-22 लोगों का तो रजिस्ट्रेशन हो चुका है। मैं सोच रहा हूँ एक बार मोटा मोटा 35-40-50 लोग पूरे जाए तो इकट्ठे कर दो, क्योंकि जिन लोग का रजिस्ट्रेशन हो गया दे आर इन गुड प्लेस, नो डाउट। मुझे तो क्लास करनी ही है, ऐसा मत सोचिएगा कि क्लास नहीं करनी, क्लास करनी ही है ना। तो ये चीज है। तो मैं अभी इधर सैटरडे संडे में प्लान करूंगा, और सैटरडे संडे अगर मैं फ्री नहीं हो पाया तो सीधे दिल्ली में प्लानिंग होगी, उसका आप लोगों को क्या कहते हैं इंटीमेशन चला जाएगा। लेकिन रजिस्ट्रेशन आज 4:30 बजे से ओपन हो जाएंगे। अभी मैं फ्री होके मैं डाल देता हूँ टेलीग्राम पे, आप वहां पे आके अपना कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन। फोन कर लीजिएगा, व्हाट्सएप नहीं, डायरेक्टली फोन कर लीजिएगा, है ना जी। अपना ध्यान रखिए, बाकी सीखते समझते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। आज के लिए चलते हैं, फिर मिला जाएगा कल, अगर फ्री रहे तो मिला है, क्योंकि घर पर हूँ तो थोड़ा सा इधर उधर ज्यादा हो जाना पड़ता है मुझे। तो बाकी समझ सीख के चाहिए, मैं तो यही कहूंगा, बिना सीखे तो काम चलने वाला नहीं। ठीक है जी, टेक केयर, धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार।